मेघनाद के वध के बाद उसकी पत्नी सुलोचना ने क्या किया। सुलोचना मेघनाद की पत्नी तथा भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। हम सभी को तो यह बात पता ही है कि लक्ष्मण जी ही शेषनाग के अवतार थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी ही सुलोचना के पिता तथा मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या भी कहा जाता था और कुछ पुस्तकों के अनुसार उनका नाम प्रमीला भी बताया गया है। सुलोचना की कथा का उल्लेख ना ही वाल्मीकि रचित रामायण और ना ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस इन दोनों में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुख उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु स्वयं नारायण का स्वरूप है। तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने गया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वह सुलोचना के आंसू देखकर भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो वह अचंभित रह गया। सुलोचना की आंख में एक भी आंसू नहीं था और वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक प्रतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पहले उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करने जा रहे थे तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे। उसके बाद लक्ष्मण जी ने युद्ध में मेघनाद का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया और उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका और सुलोचना को यह बात बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद को वीर गति की प्राप्ति हो चुकी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा को देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने अपने पति की भुजा को लेकर रावण के पास पहुंची और उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। तब रावण ने तो उसे आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे व उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे। इसलिए रावण ने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। तब सुलोचना लंका नरेश रावण की आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम ने उनकी सेना द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया और श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। तब सुलोचना ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और अपने पति का मस्तक मांगा। भगवान श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानर राज सुग्रीव आश्चर्य में थे। फिर उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए सर को हंसा कर दिखाए। ऐसा सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सभी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसलिए उस दिन कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। फिर अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाद की अर्थी सजाई गई। फिर सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। दोस्तों, तो यह थी कहानी मेघनाद की पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।